जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बीजेपी को यूपी में योगी आदित्यनाथ के बदले एक और राजस्थान में योगी बाबा मिल गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, कोई तीसरा पार्टी जीत रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताने ये जा रहा हूं आप लोगों को कि जैसे उत्तर प्रदेश में एकदम से आप लोगों ने सुना था इलेक्शन जीतते ही बीजेपी को कि योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बहुतों ने वहां पे अपना मन बना रखा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन एकदम से निकल के आया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। सेम उसी तरह कहीं राजस्थान में तो ऐसा खेला नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता है राजस्थान के अंदर तो वसुंधरा राजे की तो एक तरह समझिए वाट लग जाएगा। ऐसे भी बीजेपी खेमे से पता चल रहा है कि वसुंधरा राजे को साइड कर दिया गया है, लेकिन ये बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे गोरखनाथ धाम है वैसे एक मस्तनाथ धाम है यहाँ पे राजस्थान में, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां के बाबा हैं योगी बाबा, जिनका नाम है बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ भी सेम योगी आदित्यनाथ जी के जैसे ही मुखर है और सेम बुलडोजर बाबा की तरह ही वो भी विख्यात हैं। लेकिन वो ऑलरेडी पहले से सांसद हैं, लेकिन फिर पता नहीं उन्हें विधानसभा सीट क्यों दिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। जैसे योगी बाबा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से पहले से विधानसभा के सांसद थे वो लोकसभा से। लेकिन सेम उसी तरह बाबा मस्तनाथ के मठ के योगी बाबा बालकनाथ को दिया जा रहा है, सांसद से हटा के विधायक में खड़ा कर दिया गया। और विधायक में भी खड़ा करने के लिए देखिए, उसको हो सकता है अगर उनको कहीं ना कहीं अगर अप्रोच करना है, बड़ा पदवी देना है, तो उन्हें कोई आसान सा सीट देके वहां से जिता दिया जाता। लेकिन नहीं, उन्हें ऐसा सीट दिया गया है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। देश आजाद होने के बाद एक बार भी बीजेपी वहां से नहीं जीत पाई। मजे की बात तो यह है कि वहां पे बिहार से आके लालू की पार्टी जीत गया, बिहार से आके एक बार जदयू की पार्टी जीत गया, यूपी से जाके बीएसपी की पार्टी जीत गया, कांग्रेस का पार्टी जीत जाता है, लेकिन आज तक बीजेपी नहीं जीता। इसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं, क्योंकि वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पे मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया कुछ हरियाणा, कुछ एरिया यूपी का, कुछ राजस्थान का मिला के मवाद क्षेत्र कहा जाता है उसे। हाँ, वही मवाद क्षेत्र जहां पे नूह का अभी दंगा हुआ था, हिंदुओं के साथ कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी किया था। लेकिन वहां से बाबा को क्यों खड़ा किया गया? कहीं उनके साथ कोई खेला तो नहीं करने वाले हैं? कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि योगी आदित्यनाथ को हमने खड़ा किया, एक मुख्यमंत्री बनाया और वो उनकी कद इतना ऊपर हो गया कि योगी जी और मोदी जी और अमित शाह दोनों को उनका कार्ड नहीं मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? वो सांसद है, आज ना कल उनके साथ कुछ हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर बाबा बालकनाथ को वहां का चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उनको नॉर्मल सीट से क्यों नहीं लड़ाया गया, जो तिजारा जगह से लड़ाया गया? तिजारा जगह में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन नहीं, जो गट्स वाला आदमी होता है, जिसमें ताकत होता है, आम जगह से तो कोई भी जीत जाएगा, लेकिन उस जगह से जीतने का एक मतलब ही कुछ और होता है। अगर उस जगह से जीत जाते हैं बाबा बालकनाथ तो बहुत बड़ा राजस्थान के लिए बदलाव, एक गेम चेंजर माना जाएगा। और योगी आदित्यनाथ, जो उनके बाबा बालकनाथ ने जब अपना नॉमिनेशन देने के लिए गए थे तो बाबा योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ गए थे। और योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए टोटल 53 कैंपेन किए हैं वहां पे तिजारा सीट पे। और जहां जहां उन्होंने कैंपेन किया है वहां बुलडोजर पे बैठ के गए हैं वो। और दोनों, हालांकि बाबा बालकनाथ जो हैं वो यादव कुल से आते हैं,
लेकिन जब वो संन्यास ले लिए तो उनका कोई भी कुल खत्म, जाति खत्म, सब कुछ खत्म। एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी के वो गुरु भाई हो गए। ये सारे नाथ संप्रदाय से आते हैं। लेकिन आप लोगों की मजे की बात ये बता रहा हूं कि इनका नाथ संप्रदाय का त्रिपुरा में भी 2 लाख वोटर है, केरला में वोटर है, तमिलनाडु में वोटर है, तेलंगाना में वोटर है। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस है। वहां इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं हरियाणा के अंदर नाथ संप्रदाय के। और नाथ संप्रदाय के जो मुखिया होते हैं योगी, चाहे वो कोई भी हो, वो बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को साइड करके बाबा बालक नाथ को वहां का मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए, अगर बीजेपी की जीत हुई तो। क्योंकि वहां पे कांग्रेस के विरुद्ध बहुत ज्यादा चल रहा है कैंपेन, और वहां राजस्थान के अंदर तभी सरकार बीजेपी की बन सकती है कि जब एक मुख्यमंत्री के तौर पे एक हिंदू प्रखर नेता को खड़ा किया जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी थे। जनता में भी कयास लगाया जा रहा है कि बालकनाथ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वसुंधरा को साइड कर दिया गया है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर राजपूतों का बहुत बड़ा गढ़ है और वसुंधरा राजे राजपूत से आते हैं। लेकिन अगर जहां हिंदू की बात आ जाती है, हिंदुत्व की बात आ जाती है, वहां पे बड़ा खेल खेलना पड़ता है। वहां सारे हिंदू एक हो जाते हैं। आज का समय ऐसा ही है, पहले वाला वो समय चला गया कि हिंदू एक नहीं होते थे। अभी हिंदू सारे एक हो गए हैं। और अगर बाबा बीजेपी की सरकार बनती है तो लगभग ये तय है कि बाबा बालकनाथ वहां के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आप लोग भी कामना कीजिए कि वहां पे बीजेपी की सरकार बने और बाबा बालकनाथ आए वहां पे। हम ये नहीं बोलते कि बीजेपी को आप सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस को सपोर्ट। हम आपको ये बोल रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को सपोर्ट कीजिए, जो कि योगी आदित्यनाथ जैसा राजस्थान को एक मुख्यमंत्री मिले और उतना ही विकास हो। धन्यवाद।